संबद्ध शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्रीय समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था, सेवा सदन। नमस्कार, यह मून नेटवर्क और आप देख रहे हैं मून समाचार। मैं हूं विकास यादव। बात कर लेते हैं शेड्यूल तमाम खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते दिन भर की सुर्खियों पर। ताज नगरी में बढ़ते कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री के दूत पहुंचे ताज नगरी। टीम में शामिल है 5 सदस्य। आगरा के अधिकारियों से टीम ने किया जवाब तलब। 12 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, सैया थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की खोजबीन की तेज। यूपी के मजदूरों को लेकर अहमदाबाद से ट्रेन पहुंची आगरा। बसों से यूपी के अन्य जिलों में मजदूरों को किया गया रवाना। सैया थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। वहशी दरिंदे ने 12 वर्षीय किशोरी को पहले हवस का शिकार बनाया और फिर उसे मौत की नींद सुला दिया गया। मृतका के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और हत्यारोपी और दुष्कर्मी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने इस मामले में टीम का भी गठन कर दिया है। सैया थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला सोमवार सुबह तड़के का है। सोमवार सुबह लोग गांव और खेत पर जा रहे थे, तभी सैया थाना पुलिस ने नगला तेजा गांव में खेत में किशोरी का शव पड़ा हुआ था। किशोरी के शव पड़े होने की सूचना पर आसपास के ग्रामीण भी इकट्ठे हो गए। मौके पर पुलिस की सूचना भी दे दी गई, मगर शव जिस हालत में पड़ा था वह घिनौनी घटना की ओर इशारा कर रहा था। 12 वर्षीय किशोरी के कपड़े अस्त व्यस्त हालत में थे और जो यह दर्शा रहे थे कि बच्ची के साथ कोई घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया तो प्राथमिक तौर पर हुई जानकारी में सामने आया कि 12 वर्षीय किशोरी के साथ पहले दुराचार की घटना को अंजाम दिया गया और फिर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। यानी दुष्कर्म के बाद 12 वर्षीय किशोरी को मौत की नींद सुला दिया गया। देखिए, थाना सैया के नगला तेजा गांव में एक लड़की की जो है हत्या की सूचना मिली है। तत्काल पुलिस ने पहुंचकर डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया है और उसकी पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। एसपी आरए के नेतृत्व में 3 टीमें गठन कर दी गई हैं ताकि जो है जल्द ही जो है इस घटना का खुलासा हो सके, क्योंकि गांव की लड़की है जो सुबह मॉर्निंग घर से निकली थी और उसके बाद ये घटना घटित हुई है। संभवतः वहीं के लोगों की संलिप्तता होगी और टीमें जो लगाई गई हैं उन्हें कुछ सुराग भी मिले हैं। शीघ्र ही इस घटना का पर्दाफाश कर लिया जाएगा। इस मामले में एसएसपी आगरा ने घटना के खुलासे के लिए टीम का गठन किया है और एएसपी देहात को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। एसएसपी आगरा बबलू कुमार का कहना है कि मृतका के परिजनों की तहरीर पर दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और जल्द घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। बहरहाल इस मामले में ऑफ द रिकॉर्ड अधिकारियों का कहना है कि 12 वर्षीय किशोरी के साथ हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि करीबी ही निकलेगा, जिसके आधार पर पुलिस कार्य कर रही है। आगरा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़े को लेकर शासन बेहद गंभीर नजर आ रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री की टीम 11 में शामिल 5 सदस्य सोमवार को आगरा पहुंचे। मुख्यमंत्री के दूत के साथ में जिला प्रशासन आगरा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। घंटों तक चली बैठक में अग्रिम रणनीति तय की गई और मुख्यमंत्री के दूतों ने यहां के अधिकारियों से जवाब तलब भी किया है। ताज नगरी आगरा में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ दिन प्रतिदिन नए केस सामने आ रहे हैं। ताज नगरी आगरा में कोरोना वायरस जहाँ 700 को पार कर चुका है, ऐसे में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग यहाँ फेल हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस मामले में आगरा के सीएमओ डॉक्टर मुकेश कुमार बस को हटाया गया है और एडी हेल्थ को भी हटाया गया है। इस मामले में डॉक्टर आरसी पांडे को आगरा का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है। देखा जा रहा है जिला प्रशासन आगरा बार बार कार्रवाई तो कर रहा है मगर दावों पर खरा नहीं उतर रहा है। ताज नगरी आगरा में बढ़ते आंकड़े को लेकर शासन गंभीर हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 11 में शामिल 5 सदस्यों को आगरा भेजा गया है। मुख्यमंत्री के दूत सुबह 9 बजे स्पेशल विमान से आगरा एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद में सही 10 बजे मुख्यमंत्री के साथ में जिला प्रशासन आगरा स्वास्थ्य विभाग के साथ सर्किट हाउस में बैठक शुरू हुई। यहां आने वाले सदस्यों में आलोक कुमार प्रमुख सचिव नोडल अधिकारी आगरा, प्रोफेसर आलोक नाथ, प्रोफेसर
FGPGI लखनऊ रजनीश दुबे प्रमुख सचिव चिकित्सा, इनके साथ 2 अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। लखनऊ से आगरा पहुंचे 5-10 टीमों की बैठक सुबह 10 बजे से शुरू हुई। पहले चरण में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ टीम ने बैठक की। बैठक के सदस्यों से संवाद शुरू किया गया। तकरीबन 1.5 घंटे तक बंद कमरे में लखनऊ से आई टीम के सदस्य पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों के साथ संवाद करते रहे। इसके बाद दूसरे चरण में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ में लखनऊ से आगरा पहुंचे सदस्यों ने आगरा के हालातों को जानने की कोशिश की। यहाँ आई टीम के सदस्य आगरा के जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग से संवाद करते, हॉटस्पॉट एरियो का निरीक्षण करके और यहाँ मरीजों के तीमारदारों के साथ में SN मेडिकल कॉलेज और जिला प्रशासन का औचक निरीक्षण करके इनकी एक संयुक्त रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे, जिस पर शासन अपना निर्णय लेगा। टीम के सदस्यों ने प्रारंभिक तौर पर भी पूछताछ में माना है कि जहां जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से बड़ी लापरवाही हुई है, जिसका खामियाजा आगरा के लोग भुगत रहे हैं। यही वजह है कि ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस का कहर देखा जा रहा है और उत्तर प्रदेश के ताजनगरी आगरा पहले पायदान पर है और यहाँ घर घर कोरोना दस्तक दे चुका है। अब पूर्ण इतिहास के साथ काम करने की दिशा निर्देश भी टीम के सदस्यों और जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस को दिए गए हैं। किसानों के मुंडन कराते ही निपटे CMO मुकेश कुमार वत्स। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को लेकर लापरवाह बने स्वास्थ्य विभाग से नाराज ग्रामीणों ने CMO को हटाए जाने की प्रार्थना करते हुए सामूहिक रूप से मुंडन कराया था और चंद घंटे बाद ही CMO को उनके पद से हटा दिया गया। अब किसानों को उम्मीद है कि आने वाले नए अधिकारी को कोरोना को लेकर वे गंभीरता से किसानों के लिए प्रयास करेंगे। मुंडन करवाने का यह सिलसिला अपने किसी परिजन या रिश्तेदार की मृत्यु पर या शोक में नहीं, बल्कि आगरा CMO की कार्यशैली के विरोध में है। यानी यह किसान कोरोना का संक्रमण रोक पाने में नाकाम रहने वाले स्वास्थ्य विभाग के CMO के विरोध में अपना मुंडन करवा रहे हैं। किसानों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई गांवों में कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी व अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। न ही उन क्षेत्रों में सही तरह से सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, न ही ग्रामीणों के सैंपल लिए गए हैं। वही किसानों की नाराजगी है कि CMO कभी यहाँ दौरा करने भी नहीं आए। ये जो पूरे देश में, पूरे विश्व में एक कोरोना महामारी चल रही है, पूरा विश्व कहता है कि चीन ने ये महामारी फैलाई है, परंतु वो तो डाकू है ही। पूरे विश्व के देश हैं, डाकू के पास में चोर PP किट सैनिटाइजर खरीदने के लिए पहुंच गए, क्यों? कमीशन का खेल था उसमें। और आगरा जनपद में सबसे ज़्यादा जो बेमिनिस्ता हैं, जो कमियां पाई जा रही हैं, आगरा CMO की पाई जा रही हैं। 2 साल से ऑफिस से बाहर नहीं निकले, किसी भी क्षेत्र में इन्होंने दौरा नहीं किया। अब यह कोरोना महामारी 30 जनवरी को पहला केस मिला था हिंदुस्तान में, उस दिन से इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, न देश के प्रति किसी ने वफादारी निभाई। जब पूरा ही पानी सिर से ऊपर निकल गया, तो जब देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और CMO, DM, मुख्य सचिव तक यानी क्षेत्रों में दौरा करने लग गए। मुंडन कराने का यही है कि CMO साहब, अभी तो आज 5 किसानों ने मुंडन कराया है, ये आपकी तैयारी है। यानी जनता का तो मुंडन हो ही गया, परंतु तुम्हारा भी मुंडन होगा। सभी किसानों ने ये तय कर लिया कि प्रत्येक दिन 5-5, 10-10, 11-11, 7 दिन का ये अभियान है। डेली ही CMO के खिलाफ मुंडन कराने का अभियान शुरू कर दिया गया है। यूं तो ग्रामीण व किसानों ने CMO को आगरा से हटाए जाने के लिए 7 दिन तक मुंडन अभियान चलाए जाने का कार्यक्रम रखा था, लेकिन पहले ही दिन उनके मुंडन कराने के चंद घंटे बाद ही CMO को उनके पद से हटाते हुए DM कार्यालय से संबंध कर दिया गया। किसानों ने मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी निरंतर सैनिटाइजर व एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव हो, साथ ही स्वास्थ्यकर्मी निरंतर यहाँ भी सैंपल की कार्रवाई करते रहें, जिससे कि कोरोना ग्रामीण क्षेत्रों में न फैल सके। मेरा नाम जयपाल सिंह है, मैं द्वारका फेज 2 का निवासी हूँ। हमारे यहाँ ये जो 22 तारीख को जो कर्फ्यू लागू किया था पूरे हिंदुस्तान में, 22 तारीख से लेकर के आज 10 मई तक CMO आगरा का एक भी दौरा नहीं हुआ है, जबकि हमारे यहाँ द्वारका ग्रीन फेज 1 में एक 60 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। न तो इस क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया है, ये घोर लापरवाही है। मैं ये कहना चाहता हूँ CMO साहब से कि आप जितनी जल्द से जल्द हो सके आप हमारे पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कराएं, जिससे कि हमें कुछ कोरोना से राहत मिले। आपने इसकी कहीं जानकारी दी है? मैंने इसकी जानकारी 28 मार्च को DC बरौली अहिर ब्लॉक अमरेंद्र प्रताप सिंह को दी थी। उन्होंने मुझसे
10 बार कॉल पर बात होने के बावजूद ये कह दिया हाँ मैं भिजवाता हूँ, आता है कोई, ये आएगा वो आएगा। अभी तक कोई भी सैनिटाइजर लेकर के नहीं आया है। शासन स्तर से हुई कार्रवाई से ग्रामीणों में राहत है और उनको अब लग रहा है कि शासन आगरा की स्थिति को लेकर अब गंभीर हो रहा है, लेकिन किसानों में डर भी कम नहीं है। कोरोना के वजह से नहीं बल्कि उनकी सब्जियां बिक पा नहीं रही है और न ही गेहूं और गन्ने का सही दाम मिल पा रहा है। लिहाजा परेशान ग्रामीण शासन प्रशासन से कोरोना के संक्रमण पर जल्द से जल्द लगाम कसने और आगरा के हालातों को बेहतर किए जाने की मांग कर रहे हैं। तानगरी आगरा व नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार हॉटस्पॉट एरिया का निरीक्षण कर रहे हैं। कोरोना के चलते कोरोना की चैन को तोड़ने में लगे अधिकारी निरंतर इन स्थानों पर सैनिटाइजर का कार्य कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई भी कमी न हो, इसके लिए नगर आयुक्त अरुण प्रकाश खुद मौके पर पहुंचे और छिड़काव की व्यवस्था का जायजा लिया। वैश्विक स्तर पर पैर पसार चुके इस कोरोना वायरस के संक्रमण के चक्र को रोकने के लिए समूचे देश लगे हुए हैं। वहीं ताज नगरी आगरा में तेजी के साथ फैल रहे इस संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन सभी भरसक प्रयासों में लगा हुआ है। कोविड-19 की जंग में सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। शहर में तेजी के साथ संक्रमित हो रहे लोगों के स्वास्थ्य करने के लिए चिकित्सक विभाग में निरंतर लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर शहर भर में सैनिटाइजेशन की जिम्मेदारी संभाल रहा नगर निगम के प्रशासक भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इन्हीं कवायदों में जुटा नगर प्रशासन लगातार शहर में छिड़काव का काम कर रहा है। नगर आयुक्त अरुण प्रकाश द्वारा विभिन्न टीमें बनाकर शहर भर में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही शहर भर में चयनित किए गए हॉटस्पॉट एरिया में भी किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है जो 1:9 के रेशियो में हम लोग मिलाते हैं इसको, और ये हॉट स्पॉट एरिया है जो हमारा कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पे हम इसका छिड़काव करते हैं। और पूरी पीपी किट में हमारे कर्मचारी रहते हैं। इसमें 3 टीमें हमारी बनी हुई हैं। 40 हॉट स्पॉट एरिया है जिसमें सुबह शाम हम सैनिटाइजेशन का काम खुद अपनी देखरेख में करवा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है वहाँ भी सुबह शाम होता है। फॉगिंग की अलग व्यवस्था है, एंटी लार्वा की अलग 100 वार्डों में व्यवस्था है। तो इसलिए इस बात को लेकर के किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कि सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव में कहीं कोई कमी है। आज की अगर हम बात करें तो किन किन क्षेत्रों में छिड़काव किया जा रहा है? आज ये है सदर बद्दी, मीरा हुसैनी, कंगाल पाड़ा, आपका रोशन मोहल्ला और आपका सुभाष बाजार, जो ये हॉट स्पॉट जोन है पूरा, इस पूरे जोन में हो रहा है। दूसरा मोती गुंज और पचकुइया में हो रहा है, और तीसरा उधर जो हॉट स्पॉट पीपल मंडी है उधर हो रहा है। ये तीनों मशीनें तीन बना करके लगाई गई। नगर निगम के अधिकारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर सैनिटाइजेशन के काम को करा रहे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी लगातार सड़कों पर उतरकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सैनिटाइजेशन के कार्य को करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए रमाकांत दीक्षित के अनुसार सभी हॉटस्पॉट एरिया में छिड़काव कराया जा रहा है। ये जो हमारे हॉट स्पॉट हैं, फैन सेंटर्स हैं, उन सब पे जो है स्प्रे और सैनिटाइजेशन और मॉपिंग ग्राउंड नोडल भी हो, तो सारी चीज़ें जो है नगर निगम फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से चल रही हैं। सभी चीज़ों नगर आयुक्त अरुण प्रकाश की देखरेख में मंटूला, टीला, नंदराम, सदर भट्टी, मीरा हुसैनी, सुभाष बाजार, सिंधी बाजार, रावतपाड़ा, शरीफ का बाजार, रोशन मोहल्ला समेत कई इलाकों का निरीक्षण कर सैनिटाइजेशन कराया गया। कोरोना वायरस की महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए डॉक्टर और पुलिस कर्मियों के साथ साथ मीडिया कर्मी व सफाई कर्मचारी भी अपनी जान जोखिम में डालकर अपना कार्य पूरी लगन से कर रहे हैं। आगरा के यमुना पार में सीतानगर स्थित समाज सेवी संस्था ने कोरोना योद्धाओं को साफा और फूल माला फैलाकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्हें मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए गए व सभी वॉरियर्स को इस गर्मी के मौसम में बेजुबान पक्षियों की जान बचाने के लिए पानी के मिट्टी के पात्र व दाना भी वितरित कर पक्षियों को दाना पानी देने का आग्रह किया गया। कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए डॉक्टर व पुलिस कर्मियों के साथ साथ मीडिया कर्मी व सफाई कर्मचारी भी अपनी जान जोखिम में डालकर अपना कार्य पूरी लगन और तत्परता से कर रहे हैं। आगरा के यमुना पार में सीतानगर स्थित समाज सेवी संस्था ने कोरोना योद्धाओं को साफा व फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्हें मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए व सभी वॉरियर्स को इस गर्मी के मौसम में बेजुबान पक्षियों की जान बचाने के लिए पानी के मिट्टी के पात्र भी वितरित कर पक्षियों को दाना पानी देने का उनसे आग्रह किया गया। सैनिटाइजर किया है, साबुन दिया है और उनकी हाथ जुटा भी है।
सम्मान भी दिया गया है। बता दें रामबाग क्षेत्र के सीतानगर स्थित नगर निगम के ऑफिस पर मौजूद सफाई कर्मचारियों व नगर निगम के डिस्पेंसरी पर तैनात डॉक्टर व कर्मचारी, पुलिसकर्मी व पत्रकार को कोविड-19 कोरोना वायरस से बचाव के लिए श्री अग्रसेन महाराज सेवा समिति यमुना पार्क के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी योद्धाओं को सैनिटाइजर, साबुन, पानी की बोतल व पक्षियों का पानी पिलाने के लिए मिट्टी के पात्र व दाना वितरित किया गया। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और इस महामारी में जिस तरीके से जनता द्वारा हमें स्नेह और प्यार दिया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है, मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि इस कोरोना महामारी से हम जल्द से जल्द निपटें और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द हम इसे नाबूद करें। उन्होंने कहा कि डॉक्टर व पुलिस के साथ सफाई कर्मी भी कोरोना वायरस के रूप में अपना अहम योगदान निभा रहे हैं। इस मौके पर भगवती प्रसाद मित्तल, राकेश अग्रवाल, गिरधारी लाल अग्रवाल व पत्रकार मौजूद रहे। तीसरे चरण का लॉकडाउन खत्म होने में अभी हफ्ते भर का समय शेष है। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रशासन काफी अधिक सख्ती कर सकता है। लॉकडाउन के दौरान दी जा रही छूट का जिस तरह से लोग फायदा उठाते हुए बेवजह कभी सब्जी तो कभी दवाइयां या फिर दूध लेने के नाम पर चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे थे, पुलिस अब इन लोगों पर सख्ती दिखाने लगी है। लॉकडाउन को लगभग 45 दिन होने के बाद विभिन्न जिलों में फंसे मजदूर लंबे समय से अपने घर की वापसी की बाट जोड़ रहे हैं। कई बार पैदल भी उन्होंने चलने का प्रयास किया, लेकिन सरकारों के दखल के बाद उन्हें रोक दिया गया। एक बार फिर अब बड़े पैमाने पर सरकार व प्रशासन के सहयोग से मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का सिलसिला शुरू है, जिसमें रेलवे व बस के सहयोग से मजदूरों को उनके घर तक पहुँचाया जा रहा है। आगरा भी इस प्रयास में एक अहम भूमिका निभा रहा है। आगरा में भी जहां विभिन्न जनपदों के लोग आकर काम कर रहे हैं, तो वहीं लॉकडाउन के दौरान कई स्थानों से काफ़ी संख्या में मजदूर आगरा में आकर फंसे हुए हैं, जिसको देखते हुए अब आगरा से बड़े पैमाने पर मजदूरों की आवाजाही हो रही है। रविवार को आगरा से लगभग 35 बसों के माध्यम से 900 मजदूरों को विभिन्न जनपदों में भिजवाया गया। वहीं गुजरात से एक स्पेशल ट्रेन भी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसमें 1300 के आसपास मजदूर थे। इन सभी के आगरा आने पर पहले प्रशासन की ओर से उनके खाने पीने का बंदोबस्त कराया गया, फिर बसों के माध्यम से उन्हें उनके घरों तक पहुँचाया जा रहा है। माइग्रेंट पॉपुलेशन के आवागमन को सुदृढ़ करने के लिए यूपीएसआरटीसी ने अलग से बसें लगाई थी। आज जनपद आगरा में लगभग 35 बसों द्वारा यूज़ करके 900 से अधिक श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया गया। गुजरात से भी एक ट्रेन आई थी जिसमें टोटल 1368 लोग थे। उनको ठीक से उनको खाना खिला के, पानी पिला के, और ये 14 जिलों में हम लोगों ने विशेष रूप से इनको भेजा यहाँ से। जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट ने भी हमें एक स्पेशल परमिशन दिया है, जो वहाँ के हमारे 1116 लोग हैं यहाँ पे, उनको जाने की परमिशन दे दी गई है। इसमें से 50% लोगों को हम लोगों ने अलग अलग बसों में बैठा के इनको वहाँ के लिए रवाना कर दिया है। जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि फिलहाल आगरा में जम्मू कश्मीर के लगभग 1116 लोग और फंसे हुए हैं, जिनके लिए जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से उन्हें भेजे जाने का आग्रह किया गया था, जिसके लिए विशेष बसों के माध्यम से लगभग आधे लोगों को जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया गया है, जबकि अन्य मजदूरों को जल्द ही जम्मू कश्मीर रवाना कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस दौरान लोगों के पलायन में सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बसों व ट्रेनों के में मजदूरों को आसपास न बैठाकर एक दूरी पर बैठाया जा रहा है। इसका भी खासा ध्यान रखा जा रहा है कि मजदूरों के बीच में एक उचित दूरी बनी रहे। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश में विधायकों को जमीनी स्तर पर रणनीति बनाने के लिए कहा गया है। इसी कड़ी में फतेहाबाद के विधायक जितेंद्र वर्मा भी अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों की हर संभव मदद का प्रयास कर रहे हैं। अपने निजी खर्चे से जितेंद्र वर्मा ने 2 ट्रक आटा, तेल, जूते, मास्क और कपड़ों के साथ दवाइयों का इंतजाम किया है, जिन्हें जरूरतमंद लोगों तक वो खुद और उनकी टीम पहुंचाने का काम कर रही है। आइए देखते हैं विकास यादव की इस रिपोर्ट में विधायक जितेंद्र वर्मा किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश में विधायकों को जमीनी स्तर पर जनता की मदद के लिए कहा गया है, जहां फतेहाबाद विधायक जितेंद्र वर्मा भी लोगों की मदद का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विधायक जितेंद्र वर्मा ने अपने निजी खर्चे से 2 ट्रक आटा, तेल, जूते, मास्क व कपड़े और दवाइयों का इंतजाम कर रखा है। जहां जहां भी जरूरत और उन्हें सूचना मिलती है, विधायक और उनकी टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को खाद्य और रसद सामग्री के साथ जूते, मास्क और कपड़े के साथ दवाइयां भी वितरित कर रही है। तो एक अपेक्षा रखती है, और वो ये रखती है कि कोई भी जनप्रतिनिधि उसके दुख और सुख में काम आए, उसके कामों में शरीक हो।
जिस दिन से कोरोना की विश्व महाबीमारी चली उसी दिन से हमने और हमारी पूरी टीम ने इस भावना से पूरा काम करना शुरू किया कि जो भी हमारे लोग मुसीबत में हैं, चाहे वो आटे के लिए परेशान हो, चाहे वो सब्जी के लिए परेशान हो, या वो दवाई के लिए परेशान हो, या कपड़े के लिए परेशान हो, किसी के लिए यदि हमारा कोई आदमी परेशान है तो उससे जैसे ही वो हमारे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे डालता है, हमें फ़ोन करता है, हम और हमारी टीम उससे वहाँ जाके उस सामान को मुहैया कराने का काम करते हैं। किस तरीके से आप इस चीज़ को जनता तक पहुंचाने का जो प्रयास है आपकी तरफ से, किस तरह से कोशिश की जा रही है? देखिए, पूरे हमारी विधानसभा में हमारे प्रत्येक गांव में किसी में 4, किसी में 6, किसी में 10 जो हमारे टीम वर्कर हैं वो सक्रिय हैं और उनके माध्यम से हम लोग जानकारी कर लेते हैं। जो भी गरीब होता है, जिसको भी जो परेशानी होती है, या स्वतः सेल्फ कॉल मुझे कर लेता है या हमारे साथियों कर लेता है, उसकी हम लोग व्यवस्था कराने का काम करते हैं। जहां अब तक जितेंद्र वर्मा द्वारा करीब 65,000 लोगों को राशन पानी और करीब 400 गाँव में सैनिटाइजर के साथ मास्क वितरित भी किया जा चुका है। बता दें, तीसरे लॉकडाउन में अपनी विधानसभा के लिए लोगों की मदद के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई कर उन्होंने हजारों की संख्या में खाद्य सामग्री व अन्य जरूरी चीजों के साथ कपड़े और दवाई के साथ मास्क का भी निर्माण स्वयं निजी खर्चे पर कराया है। और विधायक जितेंद्र वर्मा को जहां जहां भी सूचना मिलती है वो इन चीजों को उन लोगों तक उपलब्ध करा देते हैं। आगरा जनपद के थाना बाहा क्षेत्र के अंतर्गत गांव वृषकपुरा के पास नहर में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगरा जनपद के थाना बाहा क्षेत्र के अंतर्गत गांव वृषकपुरा के पास स्थित अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें, शनिवार गांव सुनसानपुरा निवासी किसान अशोक पुत्र हाकिम व कल्लू पुत्र उदयभान निवासी गांव सुनसानपुरा थाना बाहर ट्रैक्टर ट्राली लेकर तूरी भरने गांव बिशपपुरा जा रहे थे। तभी ट्रैक्टर चंबल नहर की पुलिया के पास मोड़ पर अनियंत्रित होकर नहर की पुलिया को तोड़ता हुआ नहर में पलट गया। ट्रैक्टर में सवार दोनों लोग ट्रैक्टर के पलटने से नीचे दब गए। चीख पुकार पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों लोगों को ट्रैक्टर के नीचे से निकाला, जहां कुल्लू पुत्र उदयभान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस द्वारा घायल अशोक को उपचार के लिए CHC बाहा पर ले जाते समय घायल अशोक ने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। अपने जा रहे थे खेत में भूस बनने के लिए, अपने घर के लिए, एकदम ट्रैक्टर पंटा उसके नीचे दोनों भाई दब गए, ख़त्म हो गए। जब बुलाए थे गांव से, जब तो उठवाया, जब कुछ सांसें नहीं चल रही थी, जब वो कॉल करे एम्बुलेंस के लिए, जब आए सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मृतक दोनों किसानों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब समय चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं ना जाइए, ब्रेक के उस पार एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन कथा, भागवत, शादी, विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्रीय समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। Senior Secondary School affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to 12th standard. Silent features, ideal education with moral values, fun-filled activities for primary classes, quality education with affordable fees, regular parents counseling.
science lab, computer lab facility, efficient and friendly staff, smart classes, e-care facility, swimming pool and CCTV security, transportation facility to join Happy and Happening campus. Please contact North Karmyogi Enclave, Kamlanagar, Agra. Contact 8077492195 and 8077492196. भारत समाचार एवं साहिल सिद्दीकी प्रेजेंट टैलेंट इन ऑल। बच्चों को करेंगे सम्मानित। 11 मई को घोषित होगा रिजल्ट। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा करेंगे ऐलान। प्रत्येक कैटेगरी के 10 बच्चों को पुरस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं शहर की कुछ और खबरों की। दरअसल आपको बताते चले कि ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस के चलते आगरा के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो वहीं दिन प्रतिदिन आगरा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वहीं लॉकडाउन में तीसरा चरण चल रहा है और आगरा की बात की जाए तो आगरा में लॉकडाउन 3 का पालन नहीं कर रहे लोग बिना वजह अपने घरों से निकल रहे हैं। इसी के चलते आगरा पुलिस प्रशासन ने अब आगरा की स्थिति को सुधारने के लिए और कड़ाई बरतनी शुरू कर दी है। अपने घरों से बेवजह निकल रहे लोगों के खिलाफ पुलिस अब चालान के साथ कानूनी कार्रवाई कर रही है। लॉकडाउन का तीसरा चरण है और पिछले कुछ दिनों से हमें दिशा निर्देश मिले हैं कि लॉकडाउन को और ज्यादा सख्ती से इसका अनुपालन कराया जाए। उसी के क्रम में हम लोग पूरे शहर क्षेत्र में जो भी हमारे पिकेट और बैरियर ड्यूटीज हैं सबको भ्रमणशील लेके ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से इसका अनुपालन कराना है और क्या क्या सख्ती हमें बरतनी है ताकि लॉकडाउन को 100% सक्सेसफुल बनाया जा सके। अब पुलिस ने सड़कों पर बेवजह निकल रहे लोगों के साथ लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों पर सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया है। जो लोग दोपहिया वाहन और 4 पहिया वाहन लेकर निकल रहे हैं और लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके वाहनों का चालान और लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मुख्य मार्ग हैं और चौराहे हैं, सभी चौराहों पर बैरियर की व्यवस्था की गई है और बैरियर पर सिविल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों जो है संयुक्त रूप से चेकिंग कर रही है। कोई भी व्यक्ति जो अनावश्यक रूप से निकल रहे हैं घर से बाहर, उन पर हम जो भी विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। सिर्फ ऐसे लोग जो राहत और बचाव के कार्य में लगे हुए हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं या जिन्हें किसी विशेष स्थिति में उनको पास मिला हुआ है, सिर्फ उन्हीं को आने जाने की अनुमति है। इसके अलावा अगर कोई जा रहा है तो उस पर हम लोग बहुत ही सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं सोमवार सुबह से पुलिस की सख्ती और कड़ाई और ज्यादा नजर आई। सुबह से ही आगरा के वाटर बक्स चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा करीब 100 से ज्यादा दोपहिया वाहनों के चालान किए गए। तो वहीं शहर भर के साथ गली मोहल्लों में भी पुलिस ने अपनी चेकिंग बढ़ा दी है। इस दौरान पुलिस लोगों से कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करने के दिशा निर्देश भी दे रही है। लॉकडाउन के लंबे इंतजार के बाद शराब के ठेकों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। ताजनगरी आगरा में शहरी क्षेत्र छोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार शराब के ठेके खोलने की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद ही यहां पर लगने वाली लंबी कतारों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया था और संचालकों को भी हिदायत दी गई है कि वे सारे नियम और कायदे के बाद ही शराब के शौकीनों को शराब दें। 22 मार्च से शुरू हुए देश भर में लॉकडाउन की व्यवस्था ने जहां सभी चीज़ों पर पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन जैसे तैसे दिन गुजरते गए तो चीज़ों पर लगी हुई पाबंदियां भी हटती नजर आने लगी थी। धीमे धीमे करके रसद सामग्री पर लगी पाबंदी हटाई गई, लोगों तक रसद सामग्री पहुंचाई गई, ज़रूरतमंदों तक दवाई पहुंचाई गई और कहते हैं कि दवाई और दारू का साथ तो बेहद पुराना है और शायद वही जुगलबंदी अब से 4 दिन पहले जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो नए आदेश आए थे उनके बाद देखने को मिली है। जैसा कि आप मेरे पीछे के नज़ारे देख रहे हैं, ये ताजनगरी आगरा के हैं, जो वाइन शॉपों पर लगी हुई लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। सामने दारू के ठेके हैं, वाइन शॉप पर लगातार व्यवस्थाएं बनाते हुए जो लोग यहाँ पर दारू की बोतलें मदिरा लेने आ रहे हैं उनको सुनिश्चित किया जा रहा है। इस व्यवस्था को पूरी करने के लिए पुलिस प्रशासन भी भारी मात्रा में यहाँ तैनात किया गया है। वहीं हम आपको एक चीज़ और बता दें
कि दारू के ठेकों पर जो दुकानें हैं, यहाँ पर जो लाइनें लग रही हैं, आप उसमें देख रहे होंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बखूबी किया जा रहा है। साथ ही पुलिस बल की मुस्तैदी भी लगातार बनी हुई है ताकि इन दुकानों पर आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, वो किसी भी तरह की अनावश्यक या अनियमित रूप से एक दूसरे में धक्का मुक्की न कर सके। लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं तो ज़रूरत के हिसाब से ही इंतज़ार भी करना होगा। 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, टीका टीक दोपहरी भी है, लेकिन दारू खरीदनी है तो इंतज़ार भी करना पड़ेगा और भरी धूप में चिलचिलाती हुई इस धूप में रुकना भी पड़ेगा। इस वक्त जो आप नज़ारे यहाँ देख रहे हैं, ये बिजपुरी चौकी क्षेत्र के हैं, जो कि थाना जगदीशपुरा के अंतर्गत ये चौकी आती है। और यहाँ इंग्लिश वाइन शॉप है, बियर की शॉप भी है और साथ ही साथ देसी का ठेका भी यहाँ एक ही जगह पर मौजूद है। लोगों को मैं आपको जो नज़ारे एक बार दिखाना चाहूँगा। जो लोग यहाँ वाइन जो लेने आ रहे हैं, उनको लगातार उनके हाथों को सैनिटाइज भी कराया जा रहा है ताकि किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत लोगों को ना रहे। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं नज़ारे, एक व्यक्ति खड़ा कर दिया गया है जो कि यहाँ आने वालों के हाथों पर सैनिटाइजेशन डाल के उन्हें सैनिटाइज कराने में अपना योगदान दे रहा है। साथ ही कुछ लोग अंदर भी मौजूद हैं जो दूरी को बनाए रखने में एक दूसरे को जानकारियाँ दे रहे हैं और लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं कि वह दूरी बनाकर ही रखें। जो पूरे पालन है, जो लॉकडाउन का पूरा पालन है, जो कोरोना का जो डर है वो देखने को मिल रहा है। लोगों के चेहरों पर मास्क है, मास्क नहीं है तो लोगों ने स्वाभी बांधी हुई है। लोग बाग दूरी का पालन कर रहे हैं। लोगों को जहां एक और वाइन शॉपों पर लंबी लंबी कतारों को देखते हुए भी उनकी ज़रूरतें पूरी की जा रही हैं, तो वहीं बिजपुरी चौकी इंचार्ज अविनेश त्यागी जी द्वारा यहाँ पर मैं बल के सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि जो समय है इन वाइन शॉपों को खुलने का, उस जगह पर अपने पूरे पुलिस बल के साथ मुस्तैदी के साथ तैनात हैं और लोगों से लगातार आग्रह भी करते हैं कि दूरी बना के रखें ताकि हर एक व्यक्ति इस कोरोना संक्रमित के जो चक्र है उससे बच सके। बिजपुरी चौकी क्षेत्र में जो आबकारी का जो एक स्थान है, जो वाइन शॉप है, उसके ओनर राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद है। जानना चाहिए कब से खुलेंगे और कब तक खुलेंगे, किस रेट से आप मुहैया करा रहे हैं और किस तरह की दिक्कतें और किस तरह की सुविधाएं और जो सेफ्टी की जो चीज़ें हैं वो किस तरह से आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं? दिक्कत तो कोई है नहीं। सोशल डिस्टेंस को देखते हुए सारी दूरी 5 फुट पे 6 फुट पे आदमी खड़ा किया जा रहा है, सब कुछ सैनिटाइजर कराया जा रहा है और जो MRP जो रेट है उसी रेट पे दिया जा रहा है। 6 तारीख से खुले, 6 तारीख से खुले और अभी तो कोई बंद करने का तो कोई आदेश है नहीं। जब जो नई प्रिंटिंग की बात चल रही थी, नए रेट की बात चल रही थी, वो क्या कुछ है सामने अभी तक? नई प्रिंटिंग का आज से माल आ जाएगा, आज से आ जाएगा सब। तो वो लोगों को कब तक उनके हाथों में पहुँचेगा? कल से नई रेट का माल। अगर कितनी रेट बढ़ी हुई माने, उसमें कितने % की बढ़ी हुई माने जो लोगों को कल ही पता लगेगा। शायद मुझे लगता है 10 रुपये क्वार्टर के हिसाब से और बोतल पे 30 रुपये और अद्धे पे 20। अच्छा, लोगों को पुराने स्टॉक की भी दिक्कत आ रही है, तो क्या स्टॉक कब तक आपके पास आने की उम्मीद है? क्योंकि लोगों की बड़ी चाहत होती है कि हम वो वाला ब्रांड है, ब्रांड बहुत ज़्यादा मायने तो रखता है लोगों के लिए, तो उसमें ब्रांडों की दिक्कत आ रही है, तो उसको लेकर क्या कुछ करें? नहीं, ऊपर से नहीं आ रहा है माल तो इसलिए दिक्कत आ रही है। ऊपर से फैक्ट्रियों से माल नहीं आ पा रहा है। 1 हफ्ते में सारी चीज़ सुधर जाएंगी। और नए रेट की बात करो, कल लोगों के हाथों में नया रेट कल से हो जाएगा नए रेट। ये थे ओनर राजकुमार जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नए रेट लोगों तक कल पहुंच जाएंगे, लेकिन आज की स्थिति में लोगों को वही पुराने स्टॉक और वही पुराने रेट के हिसाब से जो पूरे वाइन है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है और लोगों को दूरी का विशेष रूप से जो लोगों को दूरी की जो बातें हैं वो उनको बताई जा रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपनी आपस में दूरी बनाएं और खुद भी सुरक्षित रहें और साथ ही दूसरों को भी सुरक्षित रहें। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ मैं अनिल चौधरी, मून न्यूज आगरा। सेवा भारती पूर्वी महानगर आगरा के बैनर तले सोमवार को कोरोना योद्धाओं के लिए तमाम सेवा कार्य किए गए। नगर निगम पहुंची सेवा भारती की टीम ने नगर निगम प्रशासन को 4000 मास्क भेंट किए और सफाई कर्मचारियों के साहस की जमकर सराहना की। साथ ही महापौर ने सेवा भारती के इस कार्य की जमकर सराहना की। वैश्विक महामारी के कारण देश में आए संकट के दृष्टिकोण रखते हुए नगरी आगरा में लगातार समाज सेवी संस्थाएं तमाम तरह के सेवा कार्यों के तहत को करते हुए संकट की घड़ी में
जन सेवा के कार्यों को करती नजर आ रही है। तो वहीं सेवा भारती पूर्वी महानगर आगरा के पदाधिकारी भी कोरोना योद्धाओं को जहां एक और सलाम कर रहे हैं, तो वहीं उनके लिए भी सेवा कार्यों को करते हुए उनका हौसला बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में सोमवार को नगर निगम कार्यालय में पहुंचे सेवा भारती पूर्वी महानगर आगरा के पदाधिकारियों ने नगर निगम प्रशासन को 4000 मास्क भेंट की और शहर की साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे सफाई कर्मचारियों के कार्य की सराहना की। मेरा नाम सतीश चंद्र अग्रवाल है। अग्रवाल जी, किस तरीके का सेवा भाव किया गया सेवा भारती द्वारा आज? तो सेवा भारती ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सेवा विभाग है और पूरे देश में हर प्रांत में ये सब सेवा के कार्य चल रहे हैं। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के काढ़ा वितरित करना, भोजन के पैकेट देना, राशन किट बांटना, मास्क बांटना, पीपी किट बांटना, ऐसे प्रत्येक प्रकार के काम और विशेषकर जो अपनी सेवा बस्तियाँ हैं, जो पिछड़ी बस्तियाँ हैं, उनमें उनको रोजगार दिलाना, उनको स्वावलंबी बनाना, तो उनके द्वारा हम मास्क और पीपी किट ये बनवाते हैं, उनको मानधन देते हैं। किस तरीके कितने आइटम बांटे गए और कितनी तादाद में बांटे गए? नगर निगम में तो हमने पहली बार और ये 4000 मास्क ये वितरण दिए यहाँ पर अपने उनके स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वितरित करने के लिए। वहीं सेवा भारती महानगर आगरा की टीम द्वारा सोमवार को 4000 मास्कों को शहर के महापौर नवीन जैन को बतौर उपहार के रूप में भेंट किया गया। वहीं इस अवसर पर महापौर नवीन जैन ने सेवा भारती द्वारा दिए गए मास्कों को लेकर सेवा भारती को धन्यवाद भी दिया। देखो, आगरा में बहुत ही प्रमुख समाज सेवी संगठन सामाजिक संस्था के रूप में सेवा भारती काम कर रही है और लॉकडाउन के समय में सेवा भारती निरंतर ऐसे लोग जिनको भोजन नहीं है उनको भी प्रतिदिन वितरण का काम और उनको किट देने का काम किया जा रहा है। और आज नगर निगम के जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, स्थायी और अस्थायी, उन दोनों कर्मचारियों को मास्क इन्होंने निःशुल्क हमें नगर निगम को उपलब्ध कराए हैं। 4000 मास्क इन्होंने दिए हैं और इन्होंने कहा है कि अगर आगे भी और भी ज़रूरत पड़े तो वह मास्क जो हमें उपलब्ध करा देंगे। मैं नगर निगम की ओर से सेवा भारती के सारे पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और जिस प्रकार से वो काम सेवा भाव के कर रहे हैं, इसी प्रकार से वो काम करते रहें। देखिए, माननीय महापौर जी को सेवा भारती जो प्रकल्प है उसके द्वारा 4000 मास्क जो है सफाई कर्मियों के लिए सहायता के रूप में दिया गया है। मैं इसके लिए सेवा भारती की भूरी प्रशंसा करता हूं कि निश्चित रूप से उन्होंने हमारे जो स्वच्छता फाइटर्स हैं, जो स्वच्छता वॉरियर हैं, जो इस पेंडेमिक में भी अपना सब कुछ दाव पे लगा करके हमको सफाई उच्च स्तर की दे रहे हैं शहर की और लोगों की भावनाओं के अनुरूप सफाई का काम कर रहे हैं, अपने को रिस्क में डाल रहे हैं। तो उनकी चिंता सेवा भारती ने की और उनको मास्क दिया, तो मैं उनकी भूरी प्रशंसा करता हूँ। इसके अलावा पहले भी और भी दानदाताओं द्वारा नगर निगम को लगातार सफाई के उपकरण जो आवश्यक है सफाई कर्मियों के लिए, उसको दान दिया जा रहा है। मैं ऐसे जितने भी लोग नगर निगम से जुड़ रहे हैं, जो भी उनकी श्रद्धा है, जो जिस तरह से जो उपयोगी सामान है दे रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और अपने सफाई कर्मियों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि उनकी चिंता शहर के नागरिक इस प्रकार से कर रहे हैं तो उन्हें अपनी कसौटी पर खरे उतरना है। वहीं सेवा भारती पूर्वी महानगर और आगरा के पदाधिकारियों ने बताया कि देश में हमारे जैसे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी और पुलिसकर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना राष्ट्र धर्म को निभा रहे हैं। वहीं देश हित में सदैव अग्रणी भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा विभाग सेवा भारती आगरा के द्वारा शहर की बस्तियों में भी सेवा कार्य किया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद से एक स्पेशल ट्रेन सोमवार सुबह यूपी के रहने वाले मजदूरों को लेकर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची। गुजरात के अहमदाबाद से सैकड़ों मजदूरों को लेकर आगरा पहुंची ट्रेन में मौजूद मजदूरों को आगरा कैंट स्टेशन के बाहर से बसों के द्वारा यूपी के अलग अलग हिस्सों में उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद से एक स्पेशल ट्रेन सोमवार सुबह यूपी के रहने वाले मजदूरों को लेकर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची। गुजरात के अहमदाबाद से सैकड़ों मजदूरों को लेकर आगरा पहुंची ट्रेन में मौजूद मजदूरों को आगरा कैंट स्टेशन के बाहर से बसों के द्वारा यूपी के अलग अलग हिस्सों में उनके घरों तक पहुँचाया जा रहा है। बता दें, लॉकडाउन 3 के दौरान भी बड़े पैमाने पर यूपी के सैकड़ों मजदूर दूसरे प्रांतों में फंसे हुए हैं। लगातार ये मजदूर सरकार से अपने घरों पर आने की गुहार लगा रहे थे। इसके बाद अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर इन मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का फैसला किया है। इसी क्रम में पूरे देश भर से स्पेशल ट्रेनें इन मजदूरों को लेकर रवाना की जा रही है। इसी कड़ी में ये एक और ट्रेन
गुजरात के अहमदाबाद से आगरा पहुंची। आगरा पहुंचने पर इन मजदूरों को पहले से सैनिटाइज की गई बसों में बैठाया गया। आगरा पहुंचने पर अपने घर जाने की उत्सुकता को लेकर इन मजदूरों के चेहरे पर खुशी साफ देखी गई। इन मजदूरों का कहना था कि लंबे अरसे से वे फंसे हुए थे। जहां वे काम करते थे वहां कामकाज कोरोना वायरस के चलते पूरी तरह ठप हो चुका है। लॉकडाउन में उनके सामने रोजी रोटी का भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। ऐसे में वो लगातार अपने जिले और अपने गांव और घर जाने की गुहार लगा रहे थे। अब अपने घर जाकर ही वो नया काम धंधा शुरू करेंगे। मदर्स डे पर बच्चों ने देवी मां के सामने पूजा अर्चना कर ताज नगरी और कोरोना से पूरे देश और दुनिया को बचाने की प्रार्थना की। मदर्स डे पर पंचवटी कॉलोनी स्थित मंदिर में कॉलोनी की रहने वाली छोटी बच्चियों ने अनोखे तरीके से मनाते हुए मंदिर में स्थित देवी मां की मूर्ति के सामने प्रार्थना पूजा कर कोरोना वायरस खत्म होने की प्रार्थना की। मदर्स डे पर बच्चों ने देवी मां के सामने पूजा अर्चना कर ताज नगरी और देश के साथ पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से बचाने की प्रार्थना की। बता दें, मदर्स डे पर पंचवटी कॉलोनी स्थित मंदिर पर कॉलोनी में रहने वाली छोटी बच्चियों ने मदर्स डे को अनोखे तरीके से मनाते हुए मंदिर में स्थित देवी मां की मूर्ति के सामने प्रार्थना पूजा अर्चना कर कोरोना वायरस को खत्म करने की मां से प्रार्थना की। हम धरती माता से प्रे किए आज मदर्स डे कि ये जो बीमारी आई है ये चली जाए। अब हम पार्टीज भी करते हैं लेकिन अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस महामारी से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं आप? नहीं, हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। आपने प्रे करी है स्कूल के लिए? हाँ, हमने बहुत प्रे करा है कि हम जल्दी स्कूल जा पाए। कॉलोनी की इन बच्चियों के इस प्रयास को देख कॉलोनी वासी भी खासे उत्साहित नजर आए। कॉलोनी वासियों का कहना है कि लगातार कोरोना को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसे लेकर कॉलोनी वासी भी हर संभव प्रयास में लगे हुए हैं। आगरा के एदमातपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एदमातपुर पुलिस की टीम ने थाना क्षेत्र के गांव मितावली से अवैध रूप से चल रहे ठेके पर छापा मारकर करीब 70 पेटी देशी व अंग्रेजी शराब के साथ एक युवक को 7,109 रुपए के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चेकिंग विकास ताज नगरी में लागू किए गए लॉकडाउन 3 के दौरान मंगलवार सुबह से पुलिस ने शक्ति और बढ़ा दी। शहर के चौराहे गली मोहल्लों में पुलिसकर्मी कड़ाई से चेकिंग करते हुए नजर आए। इस दौरान अनावश्यक रूप से घर से निकलने वाले लोगों के साथ लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने चालान के साथ कानूनी कार्रवाई भी की। कोरोना को लेकर लग रही लॉकडाउन में शराब माफिया के हौसले खासे बुलंद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही शराब बिकना शुरू हो जाती है। इसी क्रम में आगरा के थाना क्षेत्र एदमातपुर के गांव मितावली में एदमातपुर पुलिस ने एक दुकान पर छापा मारा, जहां पर अवैध शराब की 90 पेटियां बरामद हुई। इसके साथ ही फिरोजाबाद के थाना नारखी के गांव नगला अमान निवासी अजय को गिरफ्तार किया गया है, जिससे 7,109 रुपये भी पुलिस ने बरामद किए हैं। बताया गया है कि गांव मितावली में सुबह से ही शराब की बिक्री शुरू हो जाती थी, जिसकी सूचना मिलने पर थाना एदमातपुर पुलिस के एएसआई अमर सिंह चंदेल ने पुलिस टीम के साथ सोमवार सुबह 8 बजे छापामार कार्रवाई की। एसआई अमर सिंह चंदेल के अनुसार छापे के दौरान 19 पेटी और 43 पौवा देशी शराब तथा अलग अलग ब्रांड की 40 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है तथा मौके से गिरफ्तार युवक के पास से 7,190 रुपये भी बरामद किए गए हैं। शराब को जब्त कर अब पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। बेशक उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की दुकानें खोलने के आदेश कर दिए हैं, लेकिन आगरा के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अवैध शराब के धंधे चालू हैं। ऐसा ही देखने को मिला है एतमादपुर थाना क्षेत्र गांव मितावली में, जहां एतमादपुर पुलिस ने आज सुबह तड़के एक दुकान पर छापा मारा, जहां पर करीब 70 पेटी अंग्रेजी और देसी शराब की बरामद हुए हैं। वहां से एक युवक भी गिरफ्तार हुआ, जिससे करीब 7,000 रुपये बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस गांव में सुबह से ही शराब की अवैध बिक्री शुरू हो जाती थी, जिसकी सूचना पर आज एतमाद पुलिस ने छापा मारा और यह कार्रवाई की है। एतमादपुर से कैमरामैन दीपक बघेल के साथ पवन शर्मा, मून टीवी। लॉकडाउन 3 के शुरू होने के बाद एक बार फिर अन्य प्रांतों से अपने घर और जिले के लिए मजदूरों का बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हुए ये मजदूर आगरा की सीमा से होकर अपने घर जा रहे हैं। इन मजदूरों में कई मजदूर साइकिल से, कई मोटरसाइकिल से, तो कई पैदल ही अपने परिवार के साथ ये मजदूर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने पर मजबूर हैं। लॉकडाउन 3 शुरू होने के बाद एक बार फिर मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों से मजदूर बड़ी संख्या में ताजनगरी होकर अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। इन मजदूरों में बड़ी संख्या पैदल चलने वाले मजदूरों के साथ ये कुछ मजदूर साइकिल और कुछ मोटरसाइकिल और कुछ अपने संसाधनों से ही अपने घर के लिए रवाना हो लिए हैं।
सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर आगरा पहुंचे ये मजदूर अब परेशान और बदहाल नजर आ रहे हैं। मून टीवी ने आगरा की सीमा से गुजरते ऐसे ही कई मजदूर परिवारों से बातचीत की तो इन मजदूरों का दर्द साफ छलक उठा। तो क्यों वहाँ से क्यों छोड़ा है? वहाँ से मतलब मालिक के पास रह रहे थे, खाना पीना नहीं मिल रहा था, वहाँ से क्यों आ गए? खाना पीना नहीं मिल रहा था और रूम ओनर तंग कर रहा था। 3 महीना हो चुका था जी। पैसा मेरे हम लोगों के पास नहीं था, हम लोग चौक पर से काम करते थे, बैलेंस खत्म हो चुका था। देखते देखते लॉकडाउन बढ़ते गया धीरे धीरे, हम लोग के बैलेंस कमी हो जा रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, तो लाला भी तंग कर रहा था, इसलिए हम लोग को निकलना। इन मजदूरों का कहना है कि उनके ज़िले में जहां वो काम कर रहे थे वहां कामकाज पूरी तरह से ठप है और वे काफ़ी दिन से इन जिलों में फंसे हुए थे। जब उन्हें आने का कोई संसाधन नहीं मिला तो वो पैदल ही अपने घर के लिए रवाना हो लिए। इनमें कई मजदूर मोटरसाइकिल और साइकिलों से भी अपने घर के लिए रास्ता तय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। छतरपुर जा रहे हो? सुना चल छतरपुर जा रहे हो? हाँ। अच्छा, वहाँ से इतने दिन बाद क्यों आ रहे हो? क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत है मकान मालिक ने निकाल दिया। अच्छा, अभी तक तो 1 महीना उसने कहा गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा था, इसलिए उसने भी 1 महीना फ्री कर रखा। आप जहाँ जॉब करते थे, काम करते थे, वहाँ खाना पीना नहीं दिया जाता था क्या? कुछ नहीं दिया जाता था। कितने लोग हैं लगे हुए आप लोग? हम लोग 15 आदमी हैं। वहाँ से कैसे पैदल आ रहे हो, व्हीकल से आ रहे हो, कैसे आ रहे हैं? बता दें लॉकडाउन 3 शुरू होने के बाद प्रशासन और शासन के साथ केंद्र सरकार ने भी बड़े पैमाने पर मजदूरों को उनके घर जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने के साथ कुछ बसों को भी लगाया है। लेकिन जिस तरह से बड़े पैमाने पर मजदूर सड़कों पर पैदल ही नज़र आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन इंतजामों की कलाई ज़रूर खोलता है। बता दें 2 दिन पहले सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए कुछ मजदूर रेलवे की पटरी पर सो रहे थे, जिस दौरान एक मालगाड़ी ट्रेन से 15 मजदूरों की कटकर मौत हो गई थी। इस घटना ने भी पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मचा दिया था। ये तो एक वानगी है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे तमाम मजदूर हैं जो सड़कों के रास्ते अपने घर के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं। अगर सड़कों पर पुलिस इन्हें रोकती है तो ये मजदूर रेल की पटरियों और कच्चे रास्तों पर ही चलकर अपने घर के लिए निकल रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए ये मजदूर किस तरह से अपने घर पहुंच रहे हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि इस समय पड़ रही भीषण गर्मी में ये गर्भवती महिलाएं और बच्चे किस तरह से बेहाल और बदहवास अपने घर के लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले में ताजनगरी आगरा पहले पायदान पर पहुंच चुकी है। यहाँ आंकड़ा 700 के पार पहुंच चुका है, जहां जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों को इलाज करा डिस्चार्ज करने का दावा कर रहा है। तो वहीं डिस्चार्ज होने वाले मरीज स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि जो लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंचे वह जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या कहते हैं। अपने संवाददाता प्रशांत कुलश्रेष्ठ की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी को रोकने के लिए जहां जिला प्रशासन आगरा और स्वास्थ्य विभाग लगातार दावे कर रहा है, तो वहीं जिन लोगों को स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने सही करके डिस्चार्ज करके घर भेजा है, वही लोग जिला प्रशासन आगरा और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि यह ताजनगरी आगरा में पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के चलते सोशल मीडिया पर क्वारंटाइन सेंटर की तमाम ऐसी वीडियो वायरल हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किए गए लोगों को जानवरों की तरह भोजन कराया गया था। ताज़ा मामला शागन थाना क्षेत्र के रसुलपुर का है। यहाँ रहने वाला मोहम्मद तैयब पॉजिटिव पाया गया था, जिसे 28 दिन के लिए आगरा फिरोजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित FH अस्पताल में रखा गया। मोहम्मद तैयब कैमरे के सामने बेबाकी से कहता है कि 28 दिन के अंदर उसे बचाने के लिए एक भी गोली नहीं दी गई थी। यानी बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी हुई है, तो स्वास्थ्य विभाग आगरा ऐसा कौन सी दवाई दे रहा है जो लोग सही होकर घर पहुंच रहे हैं। मोहम्मद तैयब कहाँ रखा गया था, तुम्हें कैसे इलाज कराया गया था? कितने दिन रहे थे तुम वहाँ? 28 दिन। 28 दिन। क्या प्रक्रिया क्या थी उनकी, कैसे इलाज करते थे डॉक्टर? एक आइसोलेशन में रहते थे, एक टैबलेट नहीं खाए पूरे 28 दिन के अंदर, एक भी दवाई नहीं थी। अच्छा, फिर बस टेस्टिंग हुई थी, टेस्टिंग में नेगेटिव आया। कितनी टेस्टिंग कराई थी, कुछ मालूम पड़ा? 2 सैंपल पहले कराए थे, वो खराब हो चुके थे। 2 सैंपल और कराए थे, उसमें नेगेटिव आए, तो वो छोड़ दिए। इसके अलावा एक और उदाहरण आपके सामने दिया जा रहा है। यह उदाहरण जनपद आगरा के फतेहपुर सिक्री थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद जावेद का। मोहम्मद जावेद को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था।
मोहम्मद जावेद जब कोरोना पॉजिटिव आया तो मोहम्मद जावेद का इलाज मथुरा जनपद के नेती हॉस्पिटल में हुआ, जिसे 28 दिन के बाद नेती हॉस्पिटल में रखा गया था। मगर मोहम्मद जावेद की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इसमें जावेद बताता है कि 28 दिन नेती हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव का इलाज कराने वाले जावेद को सुविधाएं तो मिली, मगर इस एवज में मोहम्मद जावेद को 3 लाख से ज़्यादा की रकम अदा करनी पड़ी थी। विश्वास नहीं तो आप खुद सुनिए। वहाँ पर दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में पहुँचाई, वहाँ से रिपोर्ट 7 तारीख को नेगेटिव आई। उसके बाद इन्होंने 21 को एक थर्ड रिपोर्ट मेरी अलीगढ़ MIU पहुँचाई, वहाँ से भी 22 तारीख को वो रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद 24 को 4th रिपोर्ट और उन्होंने MIU पहुँचाई, वहाँ से भी मेरी 25 को रिपोर्ट नेगेटिव आई। 26 को मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल से। वहाँ पर मैंने 3,65,000 रुपये का बिल हॉस्पिटल वालों को दिया और मुझसे उन्होंने 3,65,000 रुपये लिए हैं और आज मैं घर पर पूरी तरह स्वस्थ हूँ। दोस्तों, इस बीमारी से आप जितना बच सको उतना बचें और घर पर रहें और लॉकडाउन का पालन करें। शुक्रिया। एक तरफ प्रदेश सरकार कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से संक्रमित मरीजों का इलाज निःशुल्क कराने का दावा कर रही है, तो वहीं कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से ग्रसित होकर और सही होकर घर पहुंचने वाले मरीज मोहम्मद जावेद के इस बयान ने जिला प्रशासन आगरा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो ऐसा ही मोहम्मद तैयब के वीडियो स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन आगरा की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। यूपी और राजस्थान पुलिस उस समय आपस में भिड़ गई जब राजस्थान के कुछ प्रवासी मजदूरों को राजस्थान पुलिस यूपी में बिना अनुमति के प्रवेश कराना चाह रही थी, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस बगैर अनुमति के प्रवासी मजदूरों को अपनी सीमा के अंदर नहीं आने दे रही थी। इसी को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई और हाथापाई की नौबत तक आ गई। इसके बाद उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों तरफ से पुलिसकर्मियों को समझा बुझाकर मामला शांत किया और बड़े अधिकारियों ने आपस में बैठकर बातचीत से मामले को सुलझा लिया। जिलाधिकारी मथुरा ने बताया कि मजदूरों के आदान प्रदान को लेकर कुछ विवाद था, जिससे बैठकर सुलझा लिया गया है। पिछले 7 और 8 तारीख को ये तय था कि जो राजस्थान से श्रमिक आएंगे उनको हम लोग उनके जनपदों को भेजेंगे। इस क्रम में 10,000 आने थे। 15,000 से अधिक श्रमिकों को हमने उत्तर प्रदेश की सीमा से उनके जनपदों को भेज दिया था और ये ऑपरेशन कल शाम को बंद हो गया था। आज सुबह कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई कि बॉर्डर पे आकर के उधर के पुलिस के अधिकारियों ने हमारे पुलिस के जो अधिकारी साथी थे आपस में कुछ विवाद था कि बॉर्डर को खोले, जबकि बॉर्डर सील रखा गया है आदेश से। तो उसको हम लोगों ने बैठ के तय कर लिया है। उद्योगनगर के जो इंस्पेक्टर थे उनका कुछ रुख जो है थोड़ा आक्रामक या उस तरीके था, उसमें भरतपुर SSP साहब ने अकॉर्डिंग टू रूल्स कार्रवाई कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है। भरतपुर में तय हो गया है कि वहाँ से कोई भी लेबर या श्रमिक अब तब तक नहीं भेजेंगे जब तक चीज़ें सेटल नहीं होंगी और वो अपने यहाँ से जो छत्तीसगढ़ के लेबर हैं, बंगाल के हैं, बिहार के हैं, जिनको उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने से प्रयास कर रहे थे और उसी को लेकर के ये चीज़ें थी, तो उनको अब अपने साधन से वो लोग भेजेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है मुझे अपने उच्च अधिकारियों से बात करके। तो वर्तमान में कोई समस्या नहीं है। मौके पे आप लोग देख रहे हैं पूरी तरह से। सर, कोई घायल तो नहीं हुआ? CM साहब ने अभी बताया है कल 3-4 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ से श्रमिकों का आदान प्रदान जारी है। इसमें मथुरा पुलिस हमारा पूरा सहयोग कर रही है। रात को कुछ इशू आया था, कुछ बाहर के श्रमिक थे बिहार के, छत्तीसगढ़ के, जिनको के आदेश के मुताबिक नहीं जाने दिया। हमने भी अपने उच्च अधिकारियों से बात की थी और अब ये तय किया है कि ये लोग जो है वो ट्रेन से, बसों से जाएंगे, तो उनको हमने अपने यहाँ ठहरा दिया है। सुबह कोई इशू हुआ था आपस में जी, तो उसको हमने बैठ के बात कर ली है और जो भी इसमें जो एयरिंग ऑफिसर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जाँच करेगी। साथ ही राजस्थान भरतपुर औद्योग नगर के इंस्पेक्टर के विरुद्ध भी राजस्थान पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है और अब विवाद की कोई स्थिति नहीं है। शीघ्र ही मजदूरों को उनके घरों पर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। बुलेटिन में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्री समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952।